Welcome back. In this video, we cover mock test 8 mathematics. You know that we prepare complete West Bengal primary TET. We provide all subject PDF and printed notes. If you want to get it, then call WhatsApp. Our contact 7631314948. पिछले वीडियो में हमने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट के मॉक टेस्ट 1 के CDP और EVS को कवर किया था। आज हमारा तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। CDP और EVS की तरह यह भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो सबके लिए अनिवार्य है। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 15 पेडागोगी से होते हैं, 15 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। इस वीडियो के बाद आपको जो है एग्जाम पैटर्न समझ में आने लगेगा, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन आपने अगर मेरा नोट्स नहीं लिया है तो जरूर प्राप्त करें, क्योंकि नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। हर टॉपिक पर वीडियो देना पॉसिबल नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसे हमने 91 लिखा है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है आपका चौथा सब्जेक्ट होता है। आपके 5 सब्जेक्ट में चौथा सब्जेक्ट 91 से 120 तक आपके मैथमेटिक्स होते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है 4 ऑप्शन में मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, रीडिंग हैबिट कैन बी बेस्ट डेवलप बाय, यानी अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो सही वे क्या है। रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग टेक्स्ट बुक, रीडिंग हेल्प बुक, ऑल ऑफ अबव। आप न्यूज़पेपर को पढ़कर, टेक्स्ट बुक को पढ़कर, हेल्प बुक को पढ़कर रीडिंग हैबिट बना सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 मिस्टेक कैन बी टेकिंग प्लेस ड्यू टू। गलतियां जो होती है उसका कारण क्या है। कोई भी मिस्टेक किस कारण से होता है। मिस्टेक का कारण जो है लैक ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज है। अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, उसकी कमी होगी प्रैक्टिस की, तो आप मिस्टेक करने लगेंगे। डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, कोई भी गलत रास्ता अपनाएंगे, डिफेक्टिव वे अपनाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है। पुअर टेक्स्ट बुक, आपके पास ऐसा टीचर है जो खुद लैक ऑफ एजुकेशन है, यानी पुअर टेक्स्ट बुक से भी मिस्टेक हो सकता है। यानी तीनों के तीनों कारण अपनी जगह सही हैं, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर बीएस ब्लूम इज एसोसिएटेड विथ। प्रोफेसर बीएस ब्लूम को आप जानते होंगे, इसका जो रिलेशन है टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव से है। सही जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 एट प्राइमरी लेवल वी शुड यूज डैश फॉर टीचिंग रीडिंग। प्राइमरी लेवल पर पढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं। बात हो रही है प्राइमरी लेवल की, कक्षा 1 से 5 की। वहां जो है सेंटेंस मेथड यूज किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स इज। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 के अनुसार सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स इज आफ्टर लैंग्वेज, यानी भाषा के बाद जो है गणित सिखाना चाहिए, क्योंकि जब भाषा अच्छे से सीख लेगा तो गणित के शब्दों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 96 है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी to teach children in a small child are centered to ensure individual attention. Teaching as per the desire of child. Teaching explain the concept by standing in the center with children encircling her. Giving primary approach to children experience and their activity participation. बात हो रही है चाइल्ड केयर सेंटर, यानी एजुकेशन जो रहेगा चाइल्ड के इर्द गिर्द ही होगा। चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस के अनुसार ही एजुकेशन होता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 ए टीचर आस्क द स्टूडेंट टू कलेक्ट लीव एंड टू आइडेंटिफाई सिमेट्री पैटर्न। दिस टास्क रिफ्लेक्ट द टीचर रिफर टू। एक टीचर बच्चों से कहता है कि आप जो है पत्ते को इकट्ठा कीजिए और पत्तों के सिमेट्री पैटर्न को पहचानिए। ये जो टास्क है टीचर का, यह क्या फायदा पहुंचाएगा। टीचर क्या देखना चाहता है। 2 पत्ते को देखना, सबसे पहले लीफ का कलेक्शन करना, उसके बाद पत्तों के पैटर्न को समझना। ये बतलाता है कि चाइल्ड अपने एजुकेशन का रियल लाइफ में कितना
इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी अपने रियल लाइफ में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करना टीचर देखना चाहता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, डिस्कैलकुलिया एक अभिगम विकार है। डिस्कैलकुलिया ये बतलाता है लर्निंग डिसेबिलिटी इन एर्थमेटिक्स। कोई बच्चा जो है गणित को पढ़ने में कमजोर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है एर्थमेटिक्स में, अंकगणित में, तो उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स वी प्रोसीड फ्रॉम, यानी मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें ज्ञात से अज्ञात, नोन से अननोन की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। इंडक्टिव मेथड में नोन से अननोन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट ए वर्कशीट। दिस इज, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी क्वेश्चन पूछता है और आंसर देता है, अपने वर्कशीट को कंप्लीट करता है। यह जो है एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस इज ए मैक्सिम। एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर जाना ये जो है मैक्सिम कहलाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक विधि को किस और नाम से जाना जाता है? यह विधि जो है डायरेक्ट अप्रोच कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, यानी जो गणित है उसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज लॉजिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन। बेंजामिन पियर्स ने कहा था मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स एक तरह का विज्ञान है, एक साइंस है, विच ड्रॉ नेसेसरी कंक्लूजन, जो आवश्यक निष्कर्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ। मैथमेटिक्स को किसका साइंस कहा जाता है? मैथमेटिक्स को इंटेलेक्चुअल का, नंबर का, कैलकुलेशन का साइंस कहा जाता है। सही जवाब होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चारों ऑप्शन पर गौर कीजिए, आपको सही क्या लगता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले का। 1000 इज 999 नहीं बल्कि 1001 होगा। द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज 1001। सक्सेसर मन बाद का, प्रीडिसेसर मन पहले का। 1000 के बाद 1001 आएगा, उसका प्रीडिसेसर 1000 ही हो जाएगा। यह भी इनकरेक्ट है। द सक्सेसर ऑफ 1000 इज 1002। 1000 के ठीक बाद 1001 आता है, न कि 1002, यानी ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है 1000 इज द प्रीडिसेसर ऑफ द सक्सेसर ऑफ 1000, यानी 1000 जो है 1001 के प्रीडिसेसर का सक्सेसर है, यानी ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, देयर आर 239 टॉयज इन ए शॉप। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। बराबर 70 मोड टॉयज वेंट 152 ऑफ देम वेयर सोल्ड द नंबर ऑफ टॉयज बार, यानी कुल टॉय कितने थे? 239, 70 उसमें बाय किया गया और 152 बेच दिया गया। कुल टॉय कितने हो गए? 239 में 70 जोड़ दीजिए, उसमें 152 घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल 2.5। अमित हाफ ए डजन 22 पेंसिल यानी 6 पेंसिल खरीदता है और जो है 100 रुपया देता है। शॉपकीपर को हाउ मच मनी विल गेट बैक, यानी एक पेंसिल का कीमत 2.5 है, 6 पेंसिल जो है खरीदा, पेंसिल का कीमत कितना हो गया? जब आप 2.5 से 6 को गुना करेंगे तो 15 होगा। 100 रुपया शॉपकीपर को दिया था, यानी 15 रुपया घटाकर 85 रुपया रिटर्न करेगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, इस दोनों नंबर को गुना कीजिए, उसके बाद जो है टेंस और यूनिट के सम को ऐड कीजिए। जब आप इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आप 35 9849007 प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को सम कीजिए। यूनिट हो गया 7, टेंस हो गया 0। जब आप इसे सम करेंगे 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:58 PM व्हाट टाइम इज 4 आवर 59 एगो। एगो का मतलब होता है पहले, यानी 4 घंटा 59 पहले कितना टाइम हो रहा था, यदि अभी 2:58 हो रहा है। अगर आप इसे 5 घंटा कर देते हैं तो आपको घटाने में आसानी होगी। 2:58 यानी 9:58 आपने घटा लिया, 59 मिनट है ना कि 60 मिनट, इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे, 9:59 AM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,1919 यूनिट इज इक्वल टू, यानी 19,000 प्लस 1900 प्लस 19, ये बराबर हो जाएगा। जब आप इसे ऐड करेंगे आपस में तो 20,919 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, 567 को 567 से डिवाइड किया जाए तो कोशेंट क्या आएगा। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बतलाया था कि जब कोई नंबर 3 बार रिपीट हो, अगर वो नंबर 3 डिजिट का है तो उसका कोशेंट 10001 आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, हाउ मेनी 1/8 इन 1/2। 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। इसे आप ऊपर 8 से गुना करेंगे तो आपको 4 आएगा, यानी 1/8 में कुल 4 जो है 1/2 हैं। आपको पता होगा कि 2 को 4 बार आपस में गुना करते हैं तो 8 आता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल रिमाइंडर इज ग्रेटर देन व्हाट हैपेंड when you divided 176 by 3। 176 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 बार में, फिर 2 26 3 8 24, यानी 2 आपका रिमाइंडर आएगा। तीनों को चारों को आप चेक कीजिए कहाँ 2 से ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है। हम ऑप्शन 1 को देखते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है, इसमें 1 रिमाइंडर आता है। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं तो इसमें 0 रिमाइंडर आता है। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं, इसमें 3 रिमाइंडर आता है। ऑप्शन 4 को चेक करते हैं, इसमें 0 रिमाइंडर आता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा रिमाइंडर आ रहा है, 2 से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 115 है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर सभी को आपस में जोड़िए और आंसर मीटर में आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सभी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 500 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर है, 50 मीटर को हम 50 मीटर ही लिखेंगे, 5 किलोमीटर को 5000 मीटर लिखेंगे। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। जब सभी को आप आपस में जोड़ेंगे तो 5055 मीटर सही जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो होता है यूनिट का 1 से गुना करने पर आता है, 100 का 100 से गुना करने पर आता है, और इसका पोजीशन आप देख रहे होंगे 10,000 है। इसको हम 10,000 से गुना करेंगे। जब सभी को आप जोड़ेंगे तो 60,606 करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 5,671 एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ए डिजिट, यानी 5,671 में से घटाना है 1,765 को। हमने रिवर्स कर दिया है, 1 लास्ट में था तो पहले लिख दिया, 5 लास्ट में था तो पहले लिख दिया। इस तरह से आप रिवर्स करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। जब आप इसे घटाएंगे तो आपको 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गया 9। सही जवाब आप देख पा रहे होंगे 3,906। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 11, 13, 14, 16 एंड 21। एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, हम सभी को जोड़ते हैं। हम यहाँ पर जोड़ेंगे 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 21। इसको हम भाग देंगे 5 से, क्योंकि कुल नंबर कितने हैं 5 हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, ए स्टूडेंट वेंट फ्रॉम होम टू स्कूल बाय साइकिल, 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से घर से स्कूल जाता है
और जो है बैक आता है स्कूल से घर की ओर, उस समय उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एवरेज स्पीड आपको पता करना है। एवरेज स्पीड पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुने स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 यानी 12 10 22। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 11 22 120 बटा 11 आंसर हो जाएगा। 120 बटा 11 तो ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको 10 बटा 11 नजर आ रहा होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 120 बटा 11 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 यानी स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स आर डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल क्लासेज, सो द नंबर ऑफ क्लासेज ऑफ स्टूडेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ क्लासेज ऑफ गर्ल, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ईच क्लास आर रिस्पेक्टिवली। इसे सॉल्व करने के बाद सही जवाब आता है ऑप्शन सी 23-19। दोस्तों हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये मॉक टेस्ट 1 से था, हमारे पास कोई 10 मॉक टेस्ट हैं। इस तरह आप जो है एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और सभी सिलेबस बेस्ड हैं। हमारे नोट्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी सफिशिएंट है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट के लिए हमारे नोट्स को जरूर प्राप्त करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।